છે હિન્દી અને हिंदी में हूँ पहलो इकाई दयालु शिकारी चित्रपाठ की चर्चा करने वाली हूँ। इस चित्रपाठ में पशु के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी पशु को जीने का अधिकार है, यह बताया गया है। इस चित्रपाठ कहानी के द्वारा आप प्रोजेक्टर के ऊपर समझिए और इसमें ध्यान से सुनेगा, क्योंकि उस कहानी समझकर मैं आपको प्रश्न पूछने वाली हूँ। वो प्रश्न के जवाब आपकी कॉपी में आपको लिखना है। तो चित्रपाठ हम कहानी प्रोजेक्टर द्वारा सुनेंगे। जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी मां के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं। मित्रों, आपने कहानी सुनी तो आप अभ्यास में आपकी बुक में अभ्यास का प्रश्न की चर्चा की गई है। उसमें से आपको जवाब आपकी कॉपी में लिखना है। मैं ये प्रश्न जो प्रश्न दिए गए हैं उसके जवाब एक दो सिखाती हूँ, फिर आप समझ लो और फिर खुद ही लिखना है। पहला है कि इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है। तो आपने देखा है कहानी में कि किसके बारे में कहानी में बात की गई है, तो आप जरूर उसका जवाब लिख सकेंगे। दूसरा है आपने किन किन पशुओं को देखा है। आपने आपके आसपास कहीं म्यूजियम में कहीं भी टूर में प्रवास में कहीं गए होंगे तो वहाँ भी आपने पशुओं को देखा होगा। तो आपकी कॉपी में उस सारे पशुओं के नाम लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। आपको पता है कि जंगल में कौन कौन से जानवर दिखने को मिलते हैं, तो आपको इस जवाब का भी कॉपी में आंसर लिखना है। और चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। उदाहरण दिए गए हैं। हमने कहानी सुनी, उसमें से एक उदाहरण है शिकारी दयालु। तो ऐसे आप कई कहानी में शब्द आए हैं, जैसे कि बंदूक, शावक, टांग, अस्पताल। तो ऐसे शब्द आप कहानी सुनी है तो उसमें से वो शब्द आपको लिखने हैं और जो भी शब्द आपने लिखा है उसमें से ही वाक्य बनाना है। जैसे कि शिकारी दयालु, तो एक दयालु शिकारी था। अस्पताल शब्द लिखा हो तो आप लिख सकते हैं कि शिकारी हिरनी को गोली लगने के बाद अस्पताल ले गए। ऐसे वाक्य आपको 5 वाक्य बनाने हैं। तो आपकी कॉपी में आप उस कहानी के द्वारा जो भी शब्द लिखे उसका वाक्य कॉपी में लिखना। दूसरा है चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। दयालु शिकारी की कहानी बनानी है। आपके उदाहरण प्रश्न दिए गए हैं। पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है, तो आपकी बुक्स में है नंबर वाइज है कि पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है, बराबर। दूसरे चित्र में हिरनी क्या कर रही है, तो वो शिकारी को देखकर दूसरे चित्र में हिरनी भी दौड़ रही है और शिकारी झाड़ के पीछे शिकार करने के लिए छुपा है। तो ऐसे आप कहानी के द्वारा सभी प्रश्नों के जवाब आप खुद ही आपको लिखना है। जैसे कि हिरनी देखने में कैसी है, तो आप हिरनी तो बहुत सुंदर ही, आप देखते हैं कि हिरनी का जो रूप है वो बहुत सुंदर है। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था। शिकार क्यों करना चाहता है हिरनी का शिकार, क्योंकि उसको खाना
वो उसका खुराक है, वो खाना चाहता है या शिकार करना चाहता है, बराबर। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? मारने के बाद आपने कहानी सुनी कि मारने के बाद शिकारी वो हिरनी के समीप यानी नजीक गया और देखा उसने उस छोटे से शावक को जन्म दिया है। तो ऐसे ही सारे प्रश्न के जवाब आप खुद ही लिखना, क्योंकि आपको कहानी पता है। तो हम नेक्स्ट पीरियड में ये जो सभी कॉपी में आपके प्रश्न के जवाब आपने दिए उसका उत्तर में जरूर आपको बताना है। नमस्ते।